जेम्स रे कहते हैं, ज्यादातर लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों की तरफ देखकर कहते हैं, यह मैं हूँ, यह आप नहीं हैं, यह तो आप थे। उदाहरण ये मान लें कि आपके बैंक खाते में पर्याप्त पैसे नहीं हैं, या आपके संबंध वैसे नहीं हैं जैसे आप चाहते हैं, या आपकी सेहत और फिटनेस सही स्तर पर नहीं है। यह आपका वर्तमान स्वरूप नहीं है, यह तो आपके पुराने विचारों और कार्यों का परिणाम है। हम लगातार अतीत के विचारों और कार्यों के परिणामों के साथ जीते रहे हैं। जब आप अपनी वर्तमान हालत की तरफ देखते हैं और उससे खुद को परिभाषित करते हैं, तो आप खुद को एक तरह से यह साफ दे रहे हैं, भविष्य में भी हालत बेहतर नहीं होगी। बुद्ध ने कहा था, हम जो भी हैं अपने पुराने विचारों के कारण हैं। मैं आपको एक प्रक्रिया बताता हूँ जो महान शिक्षक नोवेल गोदार ने 1954 में दिए एक भाषण में बताई थी। इस भाषण का शीर्षक था दी प्रूनिंग सीयर्स ऑफ रिवीजन। इस प्रक्रिया का मेरी जिंदगी पर गहरा असर हुआ। नोवेल सलाह देते हैं कि हर रात सोने जाने से पहले आप दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें। अगर कोई घटना या पल मनचाहे ढंग से नहीं हुआ है और हुआ था, तो आप उसकी मनचाही कल्पना करके अपने दिमाग में इस तरह दोहराएं जिससे आप रोमांचित हो जाएं। जब आप अपने दिमाग में घटनाओं को अपने मनचाहे तरीके से दोहराते हैं, तो आप उस दिन की अपनी फ्रीक्वेंसी को साफ करते हैं और आने वाले कल के लिए एक नया संकेत तथा फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। आपने सजगता से अपने भविष्य के लिए नई तस्वीरें बना दी। आप किसी भी समय अपने जीवन की तस्वीरें बदल सकते हैं। इसके लिए कभी ज्यादा देर नहीं होती है। अब कृतज्ञता की सशक्त प्रक्रिया। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, आप इसी समय अपनी जिंदगी का कायाकल्प करने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, उन चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। इससे आपकी ऊर्जा बदल जाती है और आपकी सोच बदलने लगती है। इस अभ्यास से पहले आपका पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि आपके पास क्या नहीं है। आपका ध्यान अपनी शिकायतों और समस्याओं पर केंद्रित था। लेकिन इस अभ्यास को करने के बाद आप एक अलग दिशा में मुड़ जाते हैं। आप उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञ होने लगते हैं जिनके बारे में आप अच्छा महसूस करते हैं। कृतज्ञता आपके समूचे मस्तिष्क को ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जाओं के करीबी सामंजस्य में लाती है। अगर यह विचार आपके लिए नया है, तो इस बारे में अच्छी तरह सोचें। आप पाएंगे कि यह सच है। मार्सी सिमाफ कहते हैं, कृतज्ञता जिंदगी में ज्यादा अच्छी चीजें लाने का अचूक उपाय है। डॉक्टर जॉन ग्रे कहते हैं, हर व्यक्ति जानता है कि जब उसकी पत्नी उसके छोटे छोटे कामों की तारीफ करती है, तो वह क्या करना चाहता है। वह और ज्यादा काम करना चाहता है। प्रशंसा में शक्ति है, यह प्रोत्साहित करती है, यह सहयोग को आकर्षित करती है। डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी कहते हैं, हम जिसके बारे में भी सोचते हैं और शुक्रगुजार होते हैं, उसे उत्पन्न कर देते हैं। जेम्स रे कहते हैं, कृतज्ञता का अभ्यास मेरे लिए बहुत जबरदस्त साबित हुआ है। हर सुबह मैं उठता हूँ और कहता हूँ धन्यवाद। हर सुबह जब मेरे पैर फर्श पर टकराते हैं, तो मैं कहता हूँ धन्यवाद। फिर ब्रश करते समय और सुबह के काम निपटाते समय मैं उन चीजों को याद करता रहता हूँ जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मैं उनके बारे में यूं ही सोचते हुए दिनचर्या के काम नहीं निपटता रहा हूँ। मैं तो इसे ब्रह्मांड की ओर भेज रहा हूँ और कृतज्ञता की भावनाएं महसूस कर रहा हूँ। जिस दिन हमने जेम्स रे के कृतज्ञता के सशक्त अभ्यास को फिल्माया, उस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अगले ही दिन से मैं भी जेम्स की प्रक्रिया पर अमल करने लगी। हर सुबह मैं तब तक बिस्तर नहीं छोड़ती जब तक कि नए दिन और अपनी जिंदगी की सभी अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञता की भावनाएं महसूस न कर लूं। फिर जब मैं पलंग से उतरती हूँ, तो पहला पैर फर्श पर रखते हुए कहती हूँ धन्यवाद, और दूसरा पैर फर्श पर रखते हुए कहती हूँ धन्यवाद। बाथरूम तक जाने वाले हर कदम के साथ मैं कहती हूँ धन्यवाद। नहाते और तैयार होते समय भी मैं धन्यवाद कहना और कृतज्ञता महसूस करना जारी रखती हूँ। दिन के लिए पूरी तरह तैयार होने तक मैं सैकड़ों बार धन्यवाद कह देती हूँ।
यह काम करके मैं अपने दिन और इसमें शामिल घटनाओं को शक्तिशाली ढंग से आकार दे रही हूँ। मैं उस दिन के लिए अपने फ्रीक्वेंसी तय कर रही हूँ और सकारात्मक रूप से उस रास्ते की घोषणा कर रही हूँ जिस पर मैं अपने दिन को ले जाना चाहती हूँ, बजाय इसके कि मैं पलंग से लड़खड़ाते हुए उतरूं और दिन में आने वाली परिस्थितियों को खुद पर हावी हो जाने दूं। दिन शुरू करने का इससे बेहतर तरीका दूसरा नहीं है। आप अपने जीवन के निर्माता हैं, इसीलिए अपने हर दिन का सकारात्मक निर्माण करने के बाद ही उसे शुरू करें। कृतज्ञता इतिहास के सभी महान अवतारों की नसीहत का आधारभूत अंग रहा है। जिस पुस्तक ने मेरी जिंदगी बदल दी उसे वेलेस वेटल्स ने 1910 में लिखा था। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच नामक एक पुस्तक में कृतज्ञता का अध्याय सबसे लंबा है। द सीक्रेट में शामिल हर टीचर हर दिन कृतज्ञता का प्रयोग करता है। ज्यादातर टीचर्स कृतज्ञता के विचारों और भावनाओं से अपना दिन शुरू करते हैं। जो सुगरमैन नामक सफल उद्यमी और अद्भुत व्यक्ति ने द सीक्रेट फिल्म देखने के बाद मुझसे संपर्क किया और उन्होंने मुझे बताया कि इसमें उन्हें कृतज्ञता की प्रक्रिया सबसे अच्छी लगी। उन्होंने यह भी बताया कि कृतज्ञता की बदौलत ही उन्हें वे सारी चीजें मिली जो उन्होंने अपने जीवन में हासिल की हैं। सुगरमैन ने अपने और जितनी सफलता आकर्षित की है उसमें वे हर दिन कृतज्ञता का प्रयोग करता है। छोटी से छोटी चीजों में भी, पार्किंग की जगह मिलने पर भी वे हमेशा धन्यवाद कहते हैं और महसूस करते हैं। सुगरमैन कृतज्ञता की शक्ति जानते हैं और वह स्वीकार करते हैं कि इसी कारण उन्हें सब कुछ मिला है। इसीलिए कृतज्ञता उनकी जीवन शैली बन चुकी है। मैंने जितना भी पढ़ा है और जितनी जिंदगी में रहस्य का प्रयोग करके जितना भी अनुभव किया है उसमें कृतज्ञता की शक्ति सबसे बढ़कर है। अगर आप रहस्य के ज्ञान से सिर्फ एक ही काम करना चाहते हो तो कृतज्ञता का प्रयोग करें जब तक कि यह आपकी जीवन शैली न बन जाए। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, आपके पास वर्तमान में जो है, जब आप उसके बारे में अलग महसूस करने लगते हैं तो आप और भी ज्यादा अच्छी चीजों को आकर्षित करेंगे। फिर आपके पास ऐसी और चीजें आ जाएंगी जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आप चारों ओर देखकर यह कह सकते हैं, देखिए मेरे पास वैसी कार नहीं है जैसी मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसा मकान नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसा जीवन साथी नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसी सेहत नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ। ओह रहने दे, रहने दे। ये वे सारी चीजें हैं जो आप नहीं चाहते। आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास पहले से ही हैं और जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। हो सकता है कि आप उनकी आंखों के लिए कृतज्ञ हो जिनसे आप यह पुस्तक पढ़ रहे हैं। हो सकता है आप अपने शानदार कपड़ों के लिए कृतज्ञ हो। हाँ, आप किसी दूसरी चीज के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हो। अगर आप पहले से मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आपको अपनी मनचाही चीज काफी जल्दी मिल सकती है। वेलेस वेटल्स ने कहा है, अपनी जिंदगी की बाकी सारी चीजों को सही क्रम में रखने वाले कई लोग कृतज्ञता की कमी के कारण गरीब बने रहते हैं। अगर आप अपने पास मौजूद चीजों के बारे में कृतज्ञ नहीं हैं, तो आपके पास ज्यादा चीजें आना संभव है। क्यों? क्योंकि आप कृतज्ञता अवस्था में जो भी भावनाएं और विचार प्रेषित करते हैं वे सभी नकारात्मक होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, असंतुष्टि या पर्याप्त नहीं की भावनाएं आपको वह नहीं दिला सकती जो आप चाहते हैं। वे आपको सिर्फ वही चीजें ज्यादा दिला सकती हैं जो आप नहीं चाहते हैं। ये नकारात्मक भाव आपकी मनचाही चीजों को आप तक पहुंचने से रोक रहे हैं। अगर आप नई कार चाहते हैं लेकिन अपनी वर्तमान कार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप इसी प्रबल फ्रीक्वेंसी को बाहर भेज रहे हैं। आपके पास इस समय जो है उसके लिए कृतज्ञ बने। अब आप अपनी जिंदगी की तमाम नियामतों के बारे में सोचने लगते हैं और उनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो आपके दिमाग में अंतहीन विचार आएंगे जो आपको कृतज्ञ होने के लिए और ज्यादा नियामतों को याद दिलाएंगे। आपको शुरुआत करनी होगी और फिर आकर्षण का नियम उन कृतज्ञता के विचारों को ग्रहण करके
आपको वैसी ही नियामतों देगा। आप कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं, इसीलिए आपको तमाम अच्छी चीजें मिल जाएंगी। वेलेस बैटल्स ने कहा है, कृतज्ञता का दैनिक अभ्यास वह नहर है जिससे आपकी दौलत आप तक आएगी। ली ब्रोअर कहते हैं, मैं सोचता हूँ कि हर किसी की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब वह कहता है परिस्थितियां ठीक नहीं है या स्थितियां बिगड़ रही हैं। एक बार जब मेरे परिवार में ऐसी ही परिस्थितियां थीं, तो मुझे एक पत्थर मिल गया और मैं उसे पकड़कर बैठा रहा। मैंने उस पत्थर को अपनी जेब में रख लिया और कहा, जब भी मैं इस पत्थर को छूऊंगा तो हर बार मैं किसी ऐसी चीज को याद करूंगा जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। हर सुबह उठते ही मैं उस पत्थर को ड्रेसिंग टेबल पर से उठाकर अपनी जेब में रख लेता और उन चीजों को याद करता हूँ जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। रात को मैं क्या करता हूँ, अपनी जेब खाली करते समय यह मुझे वहां मिल जाता है। मुझे इस बारे में कुछ अद्भुत अनुभव हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के एक व्यक्ति ने मेरे इस पत्थर को देखकर पूछा, यह क्या है? मैंने उसे इसके बारे में बताया और उसने इसे तत्काल कृतज्ञता पत्थर का नाम दे दिया। 2 सप्ताह बाद मेरे पास दक्षिण अफ्रीका से इसका ईमेल आया, मेरा बेटा मौत की कगार पर है, उसे हेपेटाइटिस हो गया है, क्या आप मुझे 3 कृतज्ञता पत्थर भेज सकते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल। सड़क पर सामान्य पत्थर ही मिल सकते थे। चूंकि मुझे बहुत खास पत्थर भेजने थे, तो इसीलिए मैंने नदी किनारे जाकर सही पत्थर उठाए और उसे भेज दिए। 4-5 महीने बाद मुझे फिर उसका ईमेल मिला, मेरे बेटे की हालत सुधर रही है, अब वह बहुत अच्छा है। फिर उसने आगे बताया, लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। हम $10 के हिसाब से 1000 कृतज्ञता पत्थर बेच चुके हैं और उस पैसे का परोपकार के लिए दे चुके हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता का नजरिया रखना बहुत महत्वपूर्ण है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण को देखने के हमारे तरीके में क्रांति कर दी थी। उनकी गरीब पृष्ठभूमि और कमजोर शुरुआत से यह असंभव लगता था कि वे इतना सब हासिल कर सकते हैं जितना उन्होंने किया। आइंस्टीन काफी हद तक रहस्य जानते थे और वे हर दिन सैकड़ों बार धन्यवाद देते थे। वे पुरानी पीढ़ी के वैज्ञानिकों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देते थे, जिन्होंने उन्हें ज्यादा सीखने और हासिल करने में समर्थ बनाया। इस तरह अंततः वे दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बन गए। रचनात्मक प्रक्रिया में कृतज्ञता का बहुत सशक्त प्रयोग किया जा सकता है। इससे आप अपनी मनचाही चीज को पाने की प्रक्रिया जबरदस्त शक्ति भर देते हैं। बॉब प्रोक्टर ने रचनात्मक प्रक्रिया के पहले कदम में जो सलाह दी थी उसे याद करें, मांगें। आप जो भी चीज चाहते हैं उसे लिखकर शुरुआत करें। हर वाक्य को इस तरह शुरू करें कि मैं इस वक्त खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि और सभी बाकी का वाक्य पूरा करें। जब आप इस तरह धन्यवाद देते हैं जैसे आपको मनचाही चीज मिल चुकी है, तो आप ब्रह्मांड को एक सशक्त संकेत भेजते हैं। यह संकेत बताता है कि वह चीज आपके पास इसी समय मौजूद है, क्योंकि आप उसके लिए कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। हर सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले नए महान दिन के लिए कृतज्ञता की भावनाएं महसूस करने की आदत डालें, जैसे आपकी मनचाही चीजें आपको मिल चुकी हों। जिस पल मैंने रहस्य खोजा और दुनिया तक यह ज्ञान पहुंचाने का सपना देखा, उसी पल से मैं द सीक्रेट फिल्म के लिए हर दिन धन्यवाद देती थी, जो दुनिया में खुशी लाएगी। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हम इस ज्ञान को पर्दे पर कैसे ला पाएंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि रास्ता अपने आप आकर्षित होकर हमारे पास चला आएगा। मैं अपना पूरा ध्यान परिणाम पर केंद्रित करती रही। मैंने कृतज्ञता की गहरी भावनाएं महसूस की। जब यह मेरे अस्तित्व की अवस्था बन गई, तो बांध के गेट खुल गए और हमारे जीवन में जादू की बाढ़ आ गई। मैं द सीक्रेट की शानदार टीम के लिए आज भी कृतज्ञ हूँ और कृतज्ञता की मेरी गहरी दिली भावना आज भी कायम है। हम एक जैसी टीम बन चुके हैं जो हर पल कृतज्ञता से थिरकती है।
यह हमारी जीवन शैली बन चुकी है। मानसिक तस्वीर देखने की सशक्त प्रक्रिया। मानसिक तस्वीर देखना, विजुअलाइजेशन, एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी महान उपदेशक और अवतार सदियों से सिखाते आ रहे हैं। वर्तमान युग के सभी महान उपदेशक भी यही कहते हैं और यही करते हैं। 1912 में चार्ल्स हॉनेल ने द मास्टर की सिस्टम पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने मानसिक तस्वीर देखने में निपुण बनने के लिए 24 साप्ताहिक अभ्यास बताए हैं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वह पुस्तक विचारों का स्वामी बनने में भी आपकी मदद करेगी। मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया की प्रबल शक्ति का कारण यह है कि जब आपके दिमाग में मनचाही चीजों के साथ आपकी तस्वीर उत्पन्न होती है तो आपके मन में जैसे विचार और भाव जागृत होते हैं जैसे वे चीजें इसी समय आपके पास हों। मानसिक तस्वीर देखना मूलतः प्रबल घनीभूत विचार हैं और इससे वास्तविक तस्वीर जितनी भी सशक्त भावनाएं उत्पन्न होती हैं, प्रबल मानसिक तस्वीर देखते समय आप उस सशक्त फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में भेजते हैं। आकर्षण का नियम इस सशक्त संकेत को पकड़ लेता है और उन तस्वीरों में देखने वाली चीजों को उसी रूप में आप तक पहुंचा देगा जिस रूप में आपने उन्हें आपके दिमाग में देखा था। डॉक्टर डेनिस वेटली, मैंने अपोलो कार्यक्रम में मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया ली और 1980 और 1980 तथा 1990 के दशकों में ओलंपिक कार्यक्रम में इसे संस्थागत बनाया। हमने इसका नाम विजुअल मोटर रिहर्सल रखा। जब आप मानसिक तस्वीर देखते हैं तो आप उस चीज को साकार कर लेते हैं। वहाँ मस्तिष्क के बारे में एक रोचक बात बताई जा रही है। हमने ओलंपिक एथलीट से कहा कि वे सिर्फ अपने मन में दौड़ने की कल्पना करें। हमने उनके शरीर पर एक आधुनिक बायो फीडबैक मशीन फिट कर दी। वास्तविक रेस में दौड़ते समय वे जिन मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं, मानसिक तस्वीर देखते समय भी वही मांसपेशियां उसी क्रम में इस्तेमाल हुई। जो अविश्वसनीय लग रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मस्तिष्क इस बात में फर्क नहीं कर सकता कि आप कोई काम सचमुच कर रहे हैं या सिर्फ उसका मानसिक अभ्यास कर रहे हैं। अगर कोई चीज आपके मस्तिष्क में है तो वह आपके शरीर में भी होगी। आविष्कारकों और उनके आविष्कारों के बारे में सोचें। राइट बंधु और हवाई जहाज, जॉर्ज ईस्टमैन और फिल्म, थॉमस एडिसन और बिजली का बल्ब, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और टेलीफोन। हर चीज के आविष्कार या रचना का इकलौता तरीका यह था कि एक व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क में उसकी तस्वीर देखी। उसने स्पष्ट तस्वीर देखी। जब वह तस्वीर अपने मस्तिष्क में बैठ गई, उसके मस्तिष्क में बैठ गई, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उस चीज को उसके माध्यम से दुनिया में ले आई। ये लोग रहस्य जानते थे। अदृश्य में इन लोगों की पूर्ण आस्था थी। वे ब्रह्मांड का लीवरेज करने और आविष्कार को मूर्त रूप में साकार करने की अपनी आंतरिक शक्ति को जानते थे। उनकी आस्था और कल्पना के कारण मानव जाति का विकास हुआ। हम हर दिन उनके रचनात्मक मस्तिष्क के आविष्कारों का लाभ उठाते हैं। हो सकता है आप यह सोचें कि मेरे पास इन महान आविष्कारकों जैसा दिमाग नहीं है। हो सकता है आप यह सोचें कि वे इन चीजों की कल्पना कर सकते थे, लेकिन मैं नहीं कर सकता। कोई भी चीज सच्चाई से इससे ज्यादा दूर नहीं हो सकती। जब आप रहस्य के ज्ञान की इस महान खोज में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास न सिर्फ उसके जैसा मस्तिष्क है बल्कि उससे भी बहुत ज्यादा है। माइक डूली कहती हैं, मानसिक तस्वीर देखते समय जब आप अपने मस्तिष्क में कल्पना करें तो हमेशा सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। एक उदाहरण देखें। अपने हाथों के पिछले हिस्से को देखें। अभी अपने हाथों के पिछले हिस्से को सचमुच देखें। अपनी चमड़ी का रंग, झुर्रियां, नसें, अंगूठियां, नाखून,
इन सारे विवरणों को मन में बिठा लें। अब आंखें बंद करने से पहले अपने हाथों और उंगलियों को अपनी मनचाही नई कार के स्टीयरिंग व्हील पर रखें। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, यह खुद का बनाया अनुभव है। यह इतना वास्तविक लगता है कि आपको कार की जरूरत ही महसूस नहीं होती है, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे यह आपके पास पहले से ही है। डॉक्टर विटाल के शब्द उस जगह का बेहतरीन सारांश बताते हैं जहां आप मानसिक तस्वीर देखते समय खुद को पहुंचाना चाहते हैं। जब आपको भौतिक जगत में आंखें खोलने पर झटका लगे, तब जान लें कि आपकी तस्वीर वास्तविक बन चुकी है। वह अवस्था, वह जगह वास्तविक है। यही वह क्षेत्र है जहां हर चीज की रचना होती है। भौतिक प्रकटीकरण जो रचना के वास्तविक क्षेत्र का सिर्फ परिणाम है, आपको अब उस चीज की जरूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप मानसिक तस्वीर के माध्यम से सृजन के वास्तविक क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और उसे महसूस कर चुके हैं। उस क्षेत्र में आपके पास हर चीज इसी समय है। जब आप उसे महसूस कर लेते हैं तो आपको वह मिल भी जाता है। जैक कैनफील्ड कहते हैं, सच तो यह है कि आकर्षण तस्वीर या विचार से नहीं, बल्कि भावना से उत्पन्न होता है। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मैं सकारात्मक विचार सोचने लगूं या अपनी मनचाही चीज के मालिक के रूप में अपनी तस्वीर देखने लगूं, तो यही काफी है। लेकिन अगर इसके साथ आप समृद्ध, प्रेम या खुशी की भावना महसूस नहीं करते हैं, तो आकर्षण की शक्ति उत्पन्न नहीं होगी। बॉब डॉयल कहते हैं, आप उस कार में सचमुच बैठने की भावना महसूस करें। काश वह कार मुझे मिल जाए, या और किसी दिन मेरे पास वह कार होगी की भावना नहीं, क्योंकि यह उससे जुड़ी एक निश्चित भावना है। आपकी यह भावना वर्तमान में नहीं, भविष्य में है। अगर आप इसी भावना को महसूस करते रहेंगे, तो आपकी मनचाही कार हमेशा भविष्य में ही अटकी रहेगी। माइकल बर्नार्ड बैकविथ कहते हैं, अब वह भावना और मानसिक तस्वीर एक दरवाजा खोल देगी, जिससे ब्रह्मांड की शक्ति प्रकट होने लगेगी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का एक कोट है, यह शक्ति क्या है, यह मैं नहीं बता सकता, मैं तो बस इतना जानता हूं कि यह है। जैक कैनफील्ड कहते हैं, हमारा काम कैसे का अनुमान लगाना नहीं है, क्या के समर्पण और विश्वास से कैसे तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। माइक डूली कहती हैं, कैसे ब्रह्मांड का अधिकार क्षेत्र है, यह आपके और आपके सपने के बीच के सबसे छोटे, तीव्र, तेज और सामंजस्यपूर्ण तरीके को हमेशा जानता है। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, अगर आप इसे ब्रह्मांड पर छोड़ दें, तो आप मिलने वाली चीजों को देखकर हैरान रह जाएंगे। यही वह जगह है जहां जादू और चमत्कार होते हैं। रहस्य के सभी शिक्षक उन तत्वों के बारे में जानते हैं जिन्हें आप तस्वीर देखते समय जागृत करते हैं। जब आप अपने मस्तिष्क में तस्वीर देखते हैं और उसे महसूस करते हैं, तो आप खुद को एक यकीन दिलाते हैं कि वह चीज आपके पास इसी समय है। आप ब्रह्मांड से भी विश्वास और आस्था प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि आप अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उसकी भावना को महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा। आपकी मानसिक तस्वीर पूर्णतः की होती है। आपकी भावनाएं उस चीज को साकार रूप में देखती हैं। आपका मस्तिष्क और आपके अस्तित्व की समूची अवस्था उसे इस तरह देखती है जैसे वह पहले ही साकार हो चुकी है। यही मानसिक तस्वीर देखने की कला है। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, आपको यह काम हर दिन करना चाहिए, लेकिन यह कभी बोझ नहीं लगना चाहिए। रहस्य के प्रयोग में सचमुच महत्वपूर्ण यह है कि आपको अच्छा महसूस होना चाहिए। आपको इस पूरी प्रक्रिया में आनंद महसूस करना चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा खुशी और सामंजस्य महसूस करना चाहिए। हर व्यक्ति में मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति होती है। आइए मैं एक
किचन की मानसिक तस्वीर बनाकर आपके सामने यह साबित कर देती हूँ। यह काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने किचन के सभी विचार अपने दिमाग से बाहर निकालने होंगे। अपने किचन के बारे में जरा भी न सोचें। अपने किचन, इसके कबर्ड, रेफ्रिजरेटर, ओवन, टाइल्स और रंग रोगन की तस्वीरें अपने दिमाग से पूरी तरह बाहर निकाल दें। आपने दिमाग में अपने किचन की तस्वीर देखें, है ना? आपने अभी अभी मानसिक तस्वीर देख ली। जेनेविव बेहरेट कहते हैं, हर व्यक्ति मानसिक तस्वीर देखता है, चाहे उसे यह बात मालूम हो या न हो। मानसिक तस्वीर देखना सफलता का महान रहस्य है। जहां पर मानसिक तस्वीर देखने के बारे में एक टिप दी जा रही है जो डॉक्टर जॉन डेमार्टनी अपने ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस सेमिनारों में देते हैं। जॉन कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग में कोई स्थिर तस्वीर बनाते हैं तो उसे कायम रखना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए सक्रिय तस्वीर बनाएं और उसमें बहुत सी गतिविधियां भर लें। उदाहरण के लिए दोबारा अपने किचन की कल्पना करें और इस बार कल्पना करें कि आप किचन में दाखिल हो रही हैं, फ्रिज तक जा रही हैं, उसके दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख रही हैं, दरवाजा खोल रही हैं, अंदर देख रही हैं और ठंडे पानी की बोतल खोज रही हैं। अंदर हाथ डालकर बोतल उठाएं। बोतल पकड़ते समय आप अपने हाथ में इसकी ठंडक महसूस कर सकती हैं। आपके एक हाथ में पानी की बोतल है और दूसरे हाथ से आप फ्रिज का दरवाजा बंद करती हैं। अब जब आपने विस्तार और गतिशीलता से अपने किचन की मानसिक तस्वीर ली है तो इसे देखना और कायम रखना ज्यादा आसान है ना? हम सभी में इतनी ज्यादा शक्तियां और संभावनाएं हैं कि हमें उनका एहसास ही नहीं है। मानसिक तस्वीर देखना इन्हीं महानता शक्तियों में से एक है। सशक्त प्रक्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं। मार्सी सिमाफ कहते हैं, जो लोग इस तरह का जादुई जीवन जीते हैं उनमें और बाकी लोगों में इकलौता फर्क यह है कि जादुई जीवन जीने वाले लोग मनचाही चीजों को आदतन आकर्षित करते हैं। आकर्षण के नियम का प्रयोग करना उनकी आदत बन जाती है और चाहे वे जहां भी जाएं उनके साथ जादू होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे इसका लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं। यह सिर्फ एक बार की घटना नहीं है, वे हर वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर दो सच्ची कहानियां दी जा रही हैं जो आकर्षण के सशक्त नियम और ब्रह्मांड की सक्रियता की अचूक प्रक्रिया को स्पष्टता से दर्शाती है। पहली कहानी जीनी नाम की महिला के बारे में है जिसने द सीक्रेट का डीवीडी खरीदा। वह उसे दिन में कम से कम एक बार देखने लगी ताकि संदेश उसके शरीर की हर कोशिका तक पहुंच जाए। वह खास तौर पर बॉब प्रोक्टर से प्रभावित थी। उसने सोचा कि उनसे मिलना बेहतरीन अनुभव होगा। एक सुबह जीनी ने अपनी डाक देखी। उसे यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि डाकिये ने गलती से बॉब प्रोक्टर की डाक उसके घर पहुंचा दी थी। जीनी को यह बात मालूम नहीं थी कि बॉब प्रोक्टर उसके घर से सिर्फ 4 ब्लॉक दूर रहते थे। यही नहीं, जीनी का मकान नंबर भी वही था जो बॉब का था। वह तत्काल डाक लेकर सही पते पर पहुंचाने के लिए चल दी। क्या आप उसके परम आनंद की कल्पना कर सकते हैं जब दरवाजा खुला और उसने बॉब प्रोक्टर को अपने सामने खड़े देखा। बॉब घर पर बहुत कम रहते हैं क्योंकि वे लोगों को सिखाने के लिए दुनिया भर में यात्रा करते रहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड की योजना की टाइमिंग हमेशा आदर्श होती है। जीनी ने जैसे ही सोचा कि बॉब प्रोक्टर से मिलना बेहतरीन रहेगा, आकर्षण के नियम ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को इस तरह व्यवस्थित कर दिया कि ऐसा सचमुच हो गया। दूसरी कहानी कॉलिन नाम के 10 वर्षीय लड़के की है जिसे द सीक्रेट फिल्म बड़ी पसंद आई थी। कॉलिन का परिवार डिज्नी वर्ल्ड की एक हफ्ते की यात्रा पर गया और पहले दिन उन्हें पार्क में लंबी लाइन में लगना पड़ा। उस रात सोने से ठीक पहले कॉलिन ने सोचा, कल मैं सारे बड़े झूलों की सवारी करना चाहूंगा और लाइन में इंतजार नहीं करना चाहूंगा। अगली सुबह पार्क खुलते समय कॉलिन और उसका परिवार एपकॉट सेंटर के गेट पर थे। पार्क
लगते ही डिज्नी के स्टाफ के एक सदस्य ने उनके पास आकर कहा कि वे एपकॉट के उस दिन के प्रथम परिवार के रूप में उन्हें वीआईपी स्टेटस दिया गया। स्टाफ का एक सदस्य पूरे समय उनके साथ रहा और उन्हें एपकॉट के हर बड़े झूले का मुफ्त टिकट दिया गया। कॉलिन ने जो चाहा था वह हो गया, बल्कि उससे बहुत ज्यादा हो गया। सैकड़ों परिवार उस सुबह एपकॉट सेंटर में दाखिल होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कॉलिन को जरा भी शक नहीं था कि उसके परिवार को प्रथम परिवार के रूप में क्यों चुना गया। वह जानता था कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसने रहस्य का इस्तेमाल किया था। कल्पना कीजिए, 10 साल की उम्र में ही उसे यह पता चल गया था कि इंसान के भीतर दुनिया को हिलाने की शक्ति है। जेनेविव बेहरेन ने कहा है, उनका एक पॉपुलर कोट है, कोई भी चीज आपकी तस्वीर को साकार होने से नहीं रोक सकती सिवाय उस शक्ति के जिसने उसे उत्पन्न किया था, यानी आप। जेम्स रे कहते हैं, लोग इसे कुछ समय तक कायम रखते हैं और वे सचमुच इसके समर्थक बन जाते हैं। वे कहते हैं, मैं प्रेरित हो चुका हूँ, मैंने इस कार्यक्रम में भाग लिया है और मैं अपनी जिंदगी बदलने जा रहा हूँ, लेकिन परिणाम नजर नहीं आते। सतह के नीचे सब कुछ बाहर निकलने के लिए तैयार है, लेकिन व्यक्ति सिर्फ सतह पर मौजूद परिणामों को देखकर कहने लगता है, यह काम नहीं करता। आप जानते हैं फिर क्या होगा? ब्रह्मांड कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, और सतह के नीचे मौजूद सारे परिणाम गायब हो जाते हैं। अगर आप अपने मस्तिष्क में शंका का एक भी विचार दाखिल होने देते हैं तो आकर्षण का नियम जल्दी ही एक के बाद एक शंकाएं खींच लाएगा। जिस पल शंका का कोई विचार आए उसी पल उसे फौरन बाहर निकाल दें। उस विचार को बाहर भेज दें। उसकी जगह यह सोचें कि मैं जानता हूं कि यह चीज मुझे मिल रही है, और इसे महसूस करें। जॉन अशरॉफ कहते हैं, आकर्षण के नियम को जानने के बाद मैं सचमुच इसका इस्तेमाल करके देखना चाहता था कि क्या होगा। 1995 में मैंने एक विजन बोर्ड बनाना शुरू किया। मैं जिस भी चीज को हासिल करना या आकर्षित करना चाहता था, जैसे कार या घड़ी या मेरे सपनों का जीवन साथी, उस मनचाही चीज की तस्वीर में इस विजन बोर्ड पर लगा देता था। हर दिन मैं अपने ऑफिस में बैठकर इस बोर्ड को देखता था और मानसिक तस्वीर देखने लगता था। मैं सचमुच उस अवस्था में पहुंच गया जैसे वे मुझे मिल चुकी है। फिर मुझे शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा। हमने सारा फर्नीचर और सामान के बक्से स्टोरेज में रख दिए और 5 साल बाद में 3 शहर बदले। 5 साल में 3 शहर बदले। फिर अंततः मैं कैलिफोर्निया पहुंच गया, जहां मैंने एक मकान खरीदा। 1 साल तक मैंने उसका नवीनीकरण कराया और फिर 5 साल पुराने मकान से सारा सामान बुलवाया। एक सुबह मेरा बेटा कीनन मेरे ऑफिस में आया। वहां दरवाजे की चौखट पर 5 साल से बंद एक बक्सा रखा था। उसने पूछा, बक्से में क्या है डैडी? मैंने कहा, इसमें मेरे विजन बोर्ड है। उसने पूछा, विजन बोर्ड क्या होता है? मैंने कहा, देखो, उसमें मैं अपने सारे लक्ष्य लिखता हूँ, जिन चीज़ों को मैं जीवन में हासिल करना चाहता हूँ, जिनकी तस्वीर काटता हूँ और अपने सारे लक्ष्य लिख लेता हूँ। जाहिर है 5.5 साल की उम्र में वह यह बात नहीं समझ सकता था, इसीलिए मैंने कहा, बेटा आओ मैं तुम्हें विजन बोर्ड दिखा देता हूँ। यह समझाने का सबसे आसान तरीका होगा। मैंने बक्सा खोला। एक विजन बोर्ड पर एक मकान की तस्वीर थी जिसकी मैं 5 साल पहले मानसिक तस्वीर देख रहा था। हैरानी की बात यह थी कि हम इस वक्त उसी मकान में रह रहे थे। यह ठीक वैसा ही मकान था। मैंने दरअसल अपने सपनों का मकान खरीदा था और उसका नवीनीकरण कराया था, और मुझे यह बात पता ही नहीं थी कि मैं उस मकान की तरफ देखकर रोने लगा, क्योंकि मैं हतप्रभ रह गया। कीनन से पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं आखिरकार समझ गया हूँ कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। मैं आखिरकार मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति समझ गया हूँ। मैं आखिरकार हर वह चीज समझ गया हूँ जो मैंने पढ़ी है।
हर चीज़ जिस पर मैंने ज़िंदगी भर काम किया है, वह तरीका जिससे मैंने कंपनियां बनाई, और यह मेरे मकान के लिए भी कारगर रहा है। मैंने अपने सपनों का मकान खरीदा था और मुझे इसका पता भी नहीं चला। कल्पना ही सब कुछ है। यह जीवन की आगामी आकर्षणों का पूर्व दर्शन है, जैसा एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है। विजन बोर्ड पर अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। आप जिन चीज़ों को चाहते हैं या अपने ज़िंदगी को जैसा बनाना चाहते हैं, उसकी तस्वीरें वहाँ पर लगा सकते हैं। अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहाँ आप इसे हर दिन देखें, जैसा जॉन अशराफ ने किया था। उन चीज़ों के अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। जब आप पालें और पाने के लिए कृतज्ञता महसूस करें, तो आप पुरानी तस्वीरें हटाकर नई तस्वीरें लगा सकते हैं। यह बच्चों को आकर्षण का नियम सिखाने का अद्भुत तरीका है। मुझे आशा है कि विजन बोर्ड बनाने से दुनिया भर के माता पिताओं और शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलेगी। द सीक्रेट वेबसाइट फोरम के एक व्यक्ति ने अपने विजन बोर्ड पर द सीक्रेट डीवीडी की तस्वीर लगा दी। अपने द सीक्रेट फिल्म देखी थी, लेकिन उसके पास इसका डीवीडी नहीं था। उसके विजन बोर्ड बनाने के 2 दिन बाद मुझे आंतरिक प्रेरणा मिली कि मैं द सीक्रेट फोरम पर पोस्टिंग करने वाले पहले 10 लोगों को मुफ्त डीवीडी इनाम में दूं। वह 10 लोगों में से एक था। अपने विजन बोर्ड पर इसकी तस्वीर लगाने के 2 दिन के भीतर ही उसे द सीक्रेट का डीवीडी मिल गया। चाहे यह द सीक्रेट का डीवीडी हो या मकान, निर्माण करने और पाने की खुशी अद्भुत है। मानसिक कल्पना करने का एक और सशक्त उदाहरण मेरी माँ के अनुभव में मिलता है। वे एक नया मकान खरीदना चाहती थी। इस मकान के लिए मेरी माँ के अलावा भी कई लोगों ने बोली लगाई थी। मेरी माँ ने इस मकान को अपना बनाने के लिए रहस्य का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने बैठकर अपना नाम और मकान का नया पता बार बार लिखा। वे ऐसा तब तक करती रहीं जब तक कि उन्हें यह अपना नया पता नहीं लगने लगा। फिर उन्होंने अपना सारा फर्नीचर उस नए मकान में सजाने की कल्पना की। यह करने के चंद घंटों के भीतर ही उसके पास मालिक का फोन आया कि उसने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। वे बहुत रोमांचित थीं, लेकिन इससे उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वे पहले से ही जानती थीं कि वह मकान उनका था। वे चैंपियन थीं। जैक कैनफील्ड कहते हैं, फैसला करें कि आप चाहते हैं, यकीन करें कि आप इसे पा सकते हैं, यकीन करें कि आप इसके हकदार हैं, यकीन करें कि यह आपके लिए संभव है, और फिर हर दिन आपकी आंखें कुछ मिनट के लिए बंद करके मानसिक तस्वीर देखें कि आप जो चाहते हैं वह आपके पास है। इसके अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। इसके बाद उस पर ध्यान केंद्रित करें। इसके लिए आप पहले से ही कृतज्ञ हैं और अपना सचमुच आनंद लें, और फिर अपना दिन शुरू करें और उसे ब्रह्मांड को समर्पित कर दें, और भरोसा रखें कि ब्रह्मांड यह पता लगा लेगा कि उस चीज को आपके जीवन में कैसे प्रकट करना है। रहस्य संक्षेप है, उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है। उन चीजों को उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीजों की उम्मीद न करें जिन्हें आप नहीं चाहते। कृतज्ञता आपकी ऊर्जा बदलने और जिंदगी में ज्यादा मनचाही चीजों को लाने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। आपके पास जो चीजें हैं उनके लिए कृतज्ञ होने पर आप ज्यादा अच्छी चीजों को आकर्षित करते हैं। अपनी मनचाही चीजों के लिए पहले से ही धन्यवाद देने से आपकी इच्छाओं को भावनात्मक बल मिलता है और ब्रह्मांड से ज्यादा सशक्त संकेत भेजते हैं। मानसिक तस्वीर देखना और अपने मस्तिष्क में तस्वीरें बनाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आप अपनी मनचाही चीजों का आनंद लेते हैं। जब आप कल्पना करते हैं तो आप इस चीज के अपने पास होने की सशक्त विचार और भावनाएं उत्पन्न करते हैं। फिर आकर्षण का नियम उसी चीज को सच करके आपके जीवन में भेज देते हैं जिस रूप में आपने उसे अपने मस्तिष्क में देखा। आकर्षण का नियम का लाभ लेने के लिए इसे सिर्फ एक बार की घटना न बनाएं, बल्कि इसकी आदत डाल लें। हर रात सोने जाने से पहले दिन की घटनाओं को याद करें। अगर कोई भी घटना या पल आपको अच्छा न लगे तो उसे अपने मस्तिष्क में बदलकर उस रूप में देखें जिससे आपको वह अच्छा लगने लगे।